अक्सर इंग्लिश बोलते समय सवाल पूछने में या नॉट लगाकर ना कहने में थोड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर हाँ, तो इसका सलूशन सिर्फ 3 छोटे से शब्दों में छिपा है, डू, डज और डिड। तो चलिए आज इन्हीं को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि ये सही इंग्लिश की नींव है। तो इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। हमें बस इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स को अपना दोस्त बनाना है। इन्हें आप कह सकते हैं बातचीत की चाबी। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बिना हमारी रोज की इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अधूरी है। सबसे पहला सवाल, ये हेल्पिंग वर्ब आखिर होता क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है सेंटेंस के मेन वर्ब की हेल्प करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से, यानी जब हम आज की बात कर रहे होते हैं। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, डू और डज। अब सवाल यह है कि कब डू लगाएं और कब डज। चलिए इसका नियम समझते हैं। देखिए, रूल बहुत ही सीधा और सिंपल है। जब भी आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे हो, तो आप हमेशा डू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट है ही, शी या इट, तो इस्तेमाल होगा डज का। बस इतना ही याद रखना है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला सेंटेंस, डू यू स्पीक इंग्लिश। यहाँ सब्जेक्ट यू है तो हमने डू लगाया। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, डज ही स्पीक इंग्लिश। यहाँ सब्जेक्ट ही है इसलिए डज लगा। और सबसे जरूरी बात नोटिस की, दोनों ही वाक्यों में वर्ब स्पीक है, स्पीक्स नहीं। क्यों? क्योंकि डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस तो अब एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की, यानी बीती हुई बातों की। और यह एक अच्छी खबर है, ये वाला नियम तो प्रेजेंट टेंस से भी ज्यादा आसान है। पास्ट टेंस में आपको सब्जेक्ट की कोई चिंता ही नहीं करनी है। सब्जेक्ट चाहे आई हो, यू हो, ही, शी, इट, वी या दे, कोई भी हो, सबके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, और वो है डिड। तो इसका नियम क्या है? सिर्फ 2 बातें हैं। पहली, पास्ट टेंस का कोई भी सवाल बनाने या नॉट लगाने के लिए डिड का इस्तेमाल करें। और दूसरी, और ये बिल्कुल डू और डज जैसा ही सबसे जरूरी नियम है, कि डिड के बाद भी मेन वर्ब हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। जैसे इस उदाहरण को देखिए, डिड यू गो, और इसका जवाब आई डिड नॉट गो। अब दोनों सेंटेंस में डिड लगा है, इसलिए जो मेन वर्ब है गो, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। डिड यू वेंट कहना एक बहुत ही आम गलती है, हमें बस इसी से बचना है। तो हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों के रूल्स समझ लिए हैं। अब चलिए एक बार इन सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन बचा हो वो भी दूर हो जाए। ये टेबल आप कह सकते हैं हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। देखिए, प्रेजेंट टेंस के लिए डू और डज, पास्ट टेंस के लिए डिड। लेकिन इन तीनों में एक बात कॉमन है, हमारा गोल्डन रूल, कि इनके बाद मेन वर्ब हमेशा हमेशा अपनी फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। अगर आपको इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी है तो वो यही है। तो हमने देखा कि कैसे ये 3 छोटे छोटे शब्द डू, डज और डिड आपको इंग्लिश में सवाल पूछने और नेगेटिव सेंटेंस बनाने की पावर देते हैं।